किसी लड़की के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना जो सच में तुम्हारी परवाह करती है, इससे बड़ा और कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री भी सही है, बातचीत भी गहरी है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन फिर अचानक वो दूर होने लगती है। अचानक वो दूर हो जाती है, जवाब देने में देरी करती है या पहले जैसी रुचि नहीं दिखाती। तब तुम हर चीज पर सवाल उठाने लगते हो। क्या वो कुछ कहा जो गलत लगा? कुछ ऐसा किया जो उसे पसंद नहीं आया? तुम हर बातचीत को फिर से सोचते हो, इशारों की तलाश में, ताकि तुम इस सब का मतलब समझ सको। आज मैं ये समझाने वाला हूं कि अक्सर जब चीजें बढ़िया चल रही होती हैं तो महिलाएं दूर क्यों हो जाती हैं। और सबसे जरूरी ये है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे एक स्थिर और निश्चित व्यक्ति की तरह शांत रहकर जवाब देना है, कैसे अपनी स्थिति को बनाए रखना है, अपनी शांति की रक्षा करनी है और अपनी मूल्य को बनाए रखना है, चाहे कुछ भी हो। ये पीछा करने, भीख मांगने या उसे वापस पाने की कोशिश के बारे में नहीं है। ये तो स्पष्टता, आत्मसम्मान और भावनात्मक अनुशासन के बारे में है। ये एक आदमी की असली पहचान होती है जो अपनी कीमत जानता है। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, आरामदायक चाल। जब सब कुछ सही लगता है तो कुछ महिलाओं को असहजता महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आराम कभी कभी स्वतंत्रता की हानि को संकेत कर सकता है और उन्हें यह डर होता है कि वो अपनी स्वतंत्रता खो रही हैं। यहां तक कि जब आप अपने रिश्ते में कोशिश कर रहे होते हैं तो सब कुछ सही लग सकता है। आप अच्छे, सहायक और भावनात्मक रूप से खुले हो रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अचानक वो दूर हो जाती है। वह कम जवाब देने लगती है और आप सोचने लगते हैं कि आखिर आपने क्या गलत किया, क्या बदल गया। लेकिन सच ये है कि बहुत से पुरुष इस बात को समझ नहीं पाते। जब चीजें सच में अच्छी होने लगती हैं तो ये उसके अंदर कुछ गहरा सक्रिय कर सकता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो पहले चोट खा चुकी हैं या जिनका खुद पर निर्भर रहना जरूरी रहा है। भावनात्मक रूप से जीना अच्छा तो है, लेकिन ये सुरक्षा जैसा नहीं लगता। ये एक रिस्क की तरह होता है, किसी पर निर्भर रहने का रिस्क, खुद को बाकी सबके सामने खोलने का रिस्क और काबू खोने का रिस्क। जब उन्हें यह महसूस होता है कि उनका काबू हाथ से फिसल रहा है तो उनका पहला इरादा खुद को बचाना होता है, इससे पहले कि वो बहुत गहराई में गिर जाएं। जरा इस तस्वीर को सोचो। तुम एक शांत नाव की सवारी पर हो, आसमान साफ है, पानी शांत है, सब कुछ सुकून भरा है। लेकिन अगर तुमने पहले तूफान का सामना किया है तो यह शांति तुम्हें बेचैन कर सकती है। तुम्हें सोचने लगते हो कि क्या कुछ बुरा होने वाला है, क्या यह शांत बहुत ज्यादा तो नहीं है। बिल्कुल, यह उसे ऐसे ही महसूस हो सकता है। आपकी दी गई शांति उसे उस शांति की याद दिला सकती है जो पहले कभी टिक नहीं पाई। यही जगह है जहां स्थिरता, स्टोइकिज्म हमारे लिए मददगार होती है। एक स्थिर आदमी जानता है कि लोग अपनी आंतरिक सोच से चलते हैं, हमेशा वर्तमान पल से नहीं। वो ऊर्जा के बदलने पर घबराता नहीं है, न ही वो किसी चीज के लिए भीख मांगता है या उसे पाने की कोशिश करता है जो उसकी नहीं है। वो जमीन पर रहता है, स्थिर रहता है। एपिक्टेटस ने एक बार कहा था, हमें चीजें परेशान नहीं करती, बल्कि उन चीजों के बारे में हमारा जजमेंट हमें परेशान करता है। तो जब वो दूरी बनाती है, स्टोइक इंसान खुद को नहीं सोचता। वो न तो चिंता में डूबता है और न ही नजदीकी का दबाव बनाता है। वो उसकी निजी जगह का आदर करता है, न कि उसे वापस लाने के लिए, उसे मैनिपुलेट करने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे समझ है कि लिपटना सिर्फ उसके डर को और बढ़ाएगा। तुम्हें हर चीज को परफेक्ट रखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है ताकत, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ सामने आना। उसे ये महसूस कराने दो कि तुम भावनात्मक उतार चढ़ाव से नहीं हिलते। ऐसा ठंडा दिमाग होना रेयर और बहुत आकर्षक होता है, क्योंकि जबकि वो रिश्ते में खुद को खोने से डरती है, वो सच में चाहती है कि उसे तुम्हारे साथ पूरी तरह से अपने आप को व्यक्त करने के लिए इतना सुरक्षित महसूस हो। और वो सुरक्षा बार बार आश्वासन देने से नहीं, बल्कि तुम्हारी स्थिर मौजूदगी से आती है। तो अगर जब हालात अच्छे हों तो वो दूर चली जाए तो उसे मत भागो, बस उसे देखो, प्रतिक्रिया मत करो, सोचो समझो और स्थिर रहो। उसे अपने तरीके से वापस आने दो। अगर उसे आना है तो वो आएगी, और अगर नहीं तो तुमने कोई खास चीज खोई नहीं है, तुम बस अपने प्रति सच्चे रहे हो। नंबर 2, भेद्यता का डर। जब भावनाएं गहरी होती हैं तो डर भी बढ़ जाता है। उसे चोट लगने का डर हो सकता है। एक लड़की अपनी भावनाओं को लेकर थोड़ी असमंजस में है या फिर खुद को बहुत ओवरवेल्म्ड महसूस कर रही है। जब उसकी भावनाएं जल्दी बहुत गहरी हो जाती हैं
खासकर जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब डर उसके अंदर घुसपैठ कर लेता है। वह खुद को खींच लेती है, जैसे एक ढाल की तरह। ये एक तरीका है खुद को दिल टूटने से बचाने का, वो भी बिना खुद को यह महसूस करवाए। यह हमेशा तुम्हारे बारे में नहीं होता, बल्कि इसके पीछे वो नजदीकी होती है जो उसके अंदर के डर को ट्रिगर कर देती है। शायद उसे पहले चोट लगी है, या फिर उसने कभी ऐसा संबंध नहीं महसूस किया और उसे यह संभालना नहीं आता। कभी कभी प्यार ऐसा महसूस होता है, दूर रहना ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, कमजोर होना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक परीक्षा है। जैसे मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस में लिखा था, तुम अनिश्चितता के सामने घबराते नहीं हो, तुम उसे देखते हो, उससे सीखते हो और उसके साथ बैठते हो, भले ही यह असहज क्यों ना हो। यहां पर तुम्हारी असली ताकत है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी भावनाओं को ठीक करो, या जब वह दूर जाती है तो उसका पीछे पीछे जाना, बल्कि तुम्हें अपने आप में मजबूती दिखानी है। उसे वो भावनाएं महसूस करने दो जो उसे महसूस करनी है। तुम उसे दोष नहीं देते, प्रेस नहीं करते या हार नहीं मानते। तुम्हें न तो बस पासिव रहना है और न ही दूर, बल्कि जमीन से जुड़े रहना है। ऐसा करने से तुम उसे अपनी डर का सामना करने की जगह देते हो, बिना और ज्यादा दबाव डाले। वो इसलिए नहीं दूर हो रही क्योंकि हालात खराब हैं, कभी कभी वो दूर हो जाती है क्योंकि हालात बहुत अच्छे होते हैं। और जब ऐसा होता है तो तुम्हारा काम उसे मनाना नहीं है, बल्कि अपनी ताकत, स्पष्टता और मानसिक शांति के साथ जीना है। ये दिखाना है कि नजदीकी हमेशा अराजकता नहीं लाती। अपने कामों से उस चीज को बताओ जो शब्द नहीं समझा सकते। मैं तुम्हें फंसाने के लिए नहीं हूं, मैं तुमसे मिलने के लिए हूं। अगर वो तैयार है तो वो तुम्हारे करीब आएगी, और अगर नहीं है तो तुम जान जाओगे कि तुमने अपने और उसके सफर का सम्मान किया है, शांति और गरिमा के साथ, जैसे कोई सच्चा स्टोइक करता है। अब मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ी देर के लिए सोचो, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि कोई दूर हट गया, ना इसलिए कि हालात खराब थे, बल्कि इसलिए क्योंकि सब कुछ लगभग बहुत अच्छा था। तुमने उस स्थिति में कैसे निपटा? जब तुम्हें महसूस हुआ कि दूरी व्यक्तिगत है, तो तुमने कैसे प्रतिक्रिया दी? मुझे तुम्हारे विचार और अनुभव जानने में खुशी होगी। नीचे कमेंट करो, या अगर तुम्हारे पास शब्द कम हैं तो बस यह साधा सा वाक्य छोड़ दो। मैं इस बात पर केंद्रित रहूंगा कि आपकी यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है और आपके अनुभव किसी और की मदद कर सकते हैं जो इसी रास्ते पर चल रहा है। नंबर 3, ध्रुवीयता की हानि। जब पुरुष की ऊर्जा में संतुलन खत्म हो जाता है तो आकर्षण कम होने लगता है, लेकिन जब एक आदमी बहुत सॉफ्ट या भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाता है तो वो ऊर्जा घटने लगती है। जो पहले उसकी तरफ खींचता था वो अब तटस्थ सा महसूस होने लगता है। आप उस आदमी से बस एक और व्यक्ति बन जाते हैं जो हर समय भावनात्मक रूप से उपलब्ध रहता है, हमेशा आश्वासन की तलाश में, हमेशा धीरे धीरे प्रतिक्रिया करते हुए। ये सब करते हुए आपको खुद पता भी नहीं चलता। यहां पर बात उस तरह की दोस्ती की हो रही है जो सिर्फ उपस्थित होने के नाते नहीं, बल्कि वास्तविकता में होती है। उस तनाव, रहस्य और नेतृत्व का माहौल बनता है जिससे सब कुछ आसान हो जाता है। ये किसी तरह की चाह नहीं पैदा करता, बल्कि एक आराम देता है बिना किसी उत्तेजना के। उस व्यक्ति को आदर मिलता है, लेकिन फिर भी कोई हसरत नहीं होती। एक स्थिर व्यक्ति ये समझता है कि क्या अंतर होता है। वो किसी और की भावनाओं में नहीं डूबता है और न ही केवल दूसरों के भावनात्मक तूफान की वजह से अपना संतुलन खोता है। वो अपने स्थान को बनाए रखता है, न तो प्रभुत्व के लिए, बल्कि उस जगह की रक्षा करने के लिए। वो शांत है लेकिन ठंडा नहीं, मजबूत है लेकिन दूर नहीं, स्थिर है लेकिन चुप नहीं। ये एक अलग तरह की ताकत है। ये वो चीज है जो अप्रूवल की चेस नहीं करती, जो लगातार अपने प्यार को साबित करने के लिए किसी भी तरह की मेहनत नहीं करती। सच ये है कि आकर्षण तब पैदा होता है जब दोनों के बीच फौसला हो, जब दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। आप एक औरत का दिल इस तरह नहीं रखते कि उसके लिए हर चीज बन जाए। आप इसे अपने असली खुद के साथ रहते हुए रखते हैं। आपको अपनी स्थिति से मजबूत होना है, न कि भावनात्मक निर्भरता से। जैसे कि मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, आपके मन पर आपका अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको वो ताकत मिलेगी जो उसे आपकी ताकत महसूस कराने के लिए चाहिए। ये किसी भी तरह की ऊंची आवाज में प्यार जताने में नहीं है। असल बात है कि तुम डर या अस्वीकृति से कितने अडिग रह सकते हो।
तुम्हें कठोर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मजबूत होना चाहिए, क्योंकि असली पुरुष ऊर्जा किसी को दबाने की कोशिश नहीं करती, वो तो सिर्फ सहारा देती है। और यही वो चीज है जो वो सच में महसूस करना चाहती है जब वो तुम्हारे करीब आती है। नंबर 5, मिरर इफेक्ट। आपकी भावनात्मक अनुशासन उनके अपने अराजकता को उजागर कर सकता है। आपकी शांति उनकी भ्रम की तस्वीर पेश कर सकती है, और कुछ महिलाओं के लिए ये असहज हो सकता है। ये इसलिए नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि आपकी स्थिरता उस शोर को उजागर करती है जिसे उन्होंने अभी तक नहीं सुलझाया है। आपकी संतुलित ऊर्जा एक आईने की तरह काम करती है। जबकि आप संयमित, ध्यान केंद्रित और भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, वो शायद संदेह, डर या अनसुलझे जख्मों से जूझ रही होती हैं। और इसी विपरीतता में उसे असहज होने का एहसास होने लगता है। तभी टेस्ट शुरू होते हैं, दूरी बनती है, मूड बदलता है और वो पीछे हटने लगती है। ये हमेशा पर्सनल नहीं होता, ये इमोशनल होता है। लेकिन ये है चाबी। तुम्हें उसकी लहर में नहीं बहना है, तुम्हें एक एंकर बनना है। तुम्हें उसकी ऊर्जा को मैच नहीं करना है, बल्कि अपनी टोन सेट करनी है। ये वो आदमी की पहचान है जो अपनी वैल्यू को समझता है। वो सुनाई देने के लिए अपनी आवाज नहीं बढ़ाता, और ना ही किसी और के रिएक्ट करने पर रिएक्ट करता है। वो प्रेशर नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी से लीड करता है। स्टोइक लोगों ने यही सब कुछ सिखाया था। शक्ति कभी भी शोर में नहीं होती। ये वर्चस्व के बारे में था, ये मास्टरी के बारे में था। एपिक्टेटस ने हमें यह नहीं कहा कि हमें अपनी भावनाओं को दबाना चाहिए, उसने कहा कि हमें उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। बाहरी चीजों को अंदर की शांति को हिलाने नहीं देना चाहिए। तो जब उसका चक्रवात सामने आता है और आपकी शांति उसे और दूर लगती है, तो अपनी अनुशासन पर सवाल मत उठाइए, इसे अपनाइए, क्योंकि आपकी बिना हिले डुले रहने की क्षमता ये अहंकार से नहीं, बल्कि ताकत से है, जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। हो सकता है कि वो पहले इसे समझे नहीं या शुरू में इसका विरोध करे, लेकिन समय के साथ वो यह पहचान लेगी कि आपकी ऊर्जा नाजुक नहीं है। तुम्हारी शांति सिर्फ एक चेहरा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी नींव है। और अगर वह ऐसी लड़के के लिए तैयार है जो भावनाओं की लहरों से नहीं झिझकता, तो वह तुम्हारे करीब आ जाएगी। अगर नहीं, तो भी तुम अपनी शांति के साथ निकल जाओगे, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो भावनात्मक अनुशासन रखता है, उसे संबंध बनाने के लिए जोर नहीं देना पड़ता, बल्कि वह अपनी असली पहचान में रहने से ही लोगों को आकर्षित करता है, चाहे दूसरों के विचार क्या हों। नंबर 6, कभी कभी जल्दी जल्दी चीजें बढ़ती हैं, जैसे कि भावनाओं में या शारीरिक रूप से। तो कई बार लड़कियां थोड़ा पीछे हट जाती हैं ताकि वह सांस ले सकें। यह अस्वीकृति नहीं है, बल्कि खुद को संभालने की प्रक्रिया है। उसे शायद थोड़ी जगह की जरूरत हो सकती है। ये जो कुछ हुआ, उसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये कनेक्शन शायद बहुत गहरा लग रहा हो, भावनाएं भी तेज चल रही हो, नजदीकी अजीब लग रही हो, और उस पल में भले ही सब कुछ अच्छा हो, वह अचानक पीछे हट सकती है। ऐसा वो तुम्हें सजा देने के लिए नहीं कर रही, बस अपनी सांस लेने के लिए। क्योंकि तुम देखो, हर कोई जल्दी इंटीमेसी को नहीं समझ पाता। कुछ लोग पुराने जख्म लेकर चलते हैं, और कुछ लोग ये समझने में लगे होते हैं कि असली चीजें होने पर खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करें। और जब असलियत सामने आ जाती है, जब कमजोरियां सामने आती हैं, तो यह उन डर को जगा सकती है जिनका उन्हें खुद भी पता नहीं होता। धैर्य सिखाता है स्टोइसिज्म। यह सिखाता है कि आपको जल्दी में कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। न ही आप जवाब मांगते हैं, न ही बेकार की चिंता में गिरते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसे थोड़ी देर का ब्रेक चाहिए। इसके बजाय आप स्थिर रहते हैं, जगह को सांस लेने देते हैं और उसे अपने जज्बात महसूस करने देते हैं, बिना ये सोचकर कि नतीजा कैसा होगा। धैर्य से बढ़ें, सही तरीके से बढ़ें। आप यहाँ जल्दी में एक भावनात्मक उन्नति के लिए नहीं हैं, क्योंकि ऐसी तीव्रता उतनी जल्दी कम हो जाती है जितनी जल्दी बढ़ती है। आप यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण के लिए हैं, एक ऐसी कड़ी जो गहरी हो, जो बिना जल्दीबाजी में कमाकर बनाई गई हो, जहाँ विश्वास समय के साथ बढ़ता है, दबाव में नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया था कि समय एक तरह की नदी है जो घटनाओं के बहाव से भरी है। आप धार से नहीं लड़ते, बल्कि इसके साथ बहने का तरीका सीखते हैं। रिश्तों में इसका मतलब है कि चीजों को बिना जोर दिए होने देना, बिना डर के जगह देना और बिना लगातार भरे हुए सुरक्षा की आवश्यकता के अपने जमीन पर खड़े रहना।
अगर वो आपके साथ चलने के लिए बनी है तो वो वापस आएगी, ना कि इसलिए कि आपने उसका पीछा किया, बल्कि इसलिए कि आपकी स्थिरता ने उसे वापस आने की सुरक्षा दी। यही वो तरीका है जिससे आप कुछ स्थायी बनाते हैं। ये तीव्रता से नहीं, बल्कि निरंतरता, धैर्य और समय के साथ होता है। शांत ताकत। आगे बढ़ने से पहले इस विचार पर एक पल के लिए ठहरो। हर रुकावट एक समस्या नहीं होती और हर कदम पीछे हटना अस्वीकृति का मतलब नहीं है। कभी कभी बस एक खाली जगह होती है, एक पल उसके लिए सांस लेने, सोचने और फिर से सुरक्षित महसूस करने का। तुम उस खाली जगह पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो, ये बहुत कुछ बताता है कि तुम किस तरह के इंसान बन रहे हो। तो अपने आप से पूछो, क्या तुम शांत रह सकते हो जब चीजें धीमी हो जाती हैं? क्या तुम घबराए बिना धैर्य रख सकते हो? ये असली परीक्षा है। और अगर तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा पल अनुभव किया है जब चीजें काफी तीव्र थीं और फिर बिल्कुल अचानक चुप्पी, अपने विचार कमेंट में शेयर करो। तुमने कैसे प्रतिक्रिया दी? तुमने क्या सीखा? आइए इस बातचीत को ईमानदार और सच्चाई पर आधारित रखें। आपकी सोच किसी और को सुनने की जरूरत हो सकती है। नंबर 7, नियंत्रण खोने का डर। प्यार बहुत ताकतवर होता है और कभी कभी यह ताकत खतरा महसूस करवा सकती है। जब एक औरत खुद को भावनाओं में बहता हुआ महसूस करती है और उसे ये समझ में आने लगता है कि आपने उसके अंदर कुछ गहरा छेड़ दिया है जिसे वह आसानी से समझा या रोक नहीं सकती, तो डर अंदर आ सकता है। यह हमेशा आपके लिए नहीं होता, बल्कि उन भावनाओं के लिए भी हो सकता है। वो खुद को नियंत्रण खोने से डरती है, तो वो क्या करती है? वो एक कदम पीछे हटती है ताकि तुम्हें नुकसान न पहुंचे, बल्कि अपने आप को फिर से संतुलित कर सके। इसी पल में कई मर्द गलती कर देते हैं और उसे वापस खींचने की कोशिश करते हैं। वो ज्यादा मैसेज करते हैं, बार बार फोन करते हैं, सब कुछ पर सवाल करते हैं और अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है कि जो स्टोइज्म हमें सिखाता है वो ये है कि तुम्हें उसकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया पर काबू पाने की जरूरत है। यही है स्टोइक की सुपर पावर, बाहरी अराजकता पर आंतरिक नियंत्रण। जब सब कुछ बाहर हिल रहा होता है तो स्टोइक आदमी स्थिर रहता है, निष्क्रिय नहीं बल्कि केंद्रित होता है। उसे पता है कि उसकी असली ताकत केवल उसके अपने मन, उसके अपने व्यवहार और उसकी अपनी ऊर्जा में है। तो डर के साथ प्रतिक्रिया देने के बजाय वह स्पष्टता के साथ जवाब देता है। प्यार आपको परखेगा, यह आपकी भावनाओं को झकझोर देगा। यह ऐसे पल लाएगा जब आपके लिए मायने रखने वाला कोई अचानक दूर चला जाएगा और आप खामोशी, अनिश्चितता या उस जगह के साथ रह जाएंगे जो बहुत बड़ी महसूस होती है। लेकिन डेस्परेशन से उस जगह को भरे बिना स्टोइक आदमी उसे प्रेजेंस के साथ भरता है। वह उसे जाने देता है बिना टूटे। वह नजदीकी के लिए दबाव नहीं डालता। वो जमीन से जुड़ा रहता है क्योंकि उसे समझ है कि जो भी चीज नियंत्रण या डर पर बनाई जाती है वो कभी नहीं टिकती। और इस ठहराव में कुछ खूबसूरत होता है। वो देखती है कि तुम्हारा प्यार अधिकारिज नहीं है, तुम्हारी मौजूदगी पर निर्भर नहीं है। तुम बिना लिपटने के भी गहराई से प्यार कर सकते हो। ऐसा एनर्जी बहुत कम मिलती है, ऐसा आदमी भी बहुत कम मिलता है। तो जब प्यार उसके लिए खतरा सा लगने लगे और वो पीछे हट जाए, तो इसे अंत की तरह मत देखो। इसे एक आईने की तरह देखो और उस आईने में ताकत दिखाओ, न कि दौड़ भाग करके, बल्कि अपने आप पर कंट्रोल पाकर। यही वो जगह है जहां असली आकर्षण होता है, यहीं पर भरोसा बनता है और यहीं पर तुम सिर्फ उसके लिए कोई आकर्षक शख्स नहीं बनते, बल्कि वो तुम्हारी इज्जत भी करने लगती है। नंबर 8, रहस्य की कमी। अगर उसे लगता है कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, तो चेस करने के लिए कोई स्पार्क नहीं बचता। ये सच्चाई है जिसे बहुत से आदमी शुरुआत के दौर में नजरअंदाज कर देते हैं। अनजान चीजों में एक एक्साइटमेंट होती है, जिज्ञासा आकर्षण को बढ़ाती है। ये धीरे धीरे ये जानने का थ्रिल है कि तुम कौन हो, एक एक टुकड़ा करके। जब उसे एहसास होता है कि तुमसे कहीं ज्यादा है, जो तुरंत दिखाई देता है वो है उसकी रुचि बढ़ती जाती है, उसकी दिलचस्पी गहरी होती जाती है। वो तुम्हारे विचारों, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं और तुम्हारी संघर्षों के बारे में सोचती है। उसे लगता है कि अभी भी बहुत सारे पहलू हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है, और यही रहस्य उसे तुम्हारी ओर खींचता है। लेकिन जब तुम सब कुछ जल्दी जल्दी उसे बता देते हो, अपने एहसास, अपने विचार, अपनी योजनाएं, अपनी छोटें,
तो तुम्हें लगता है कि तुम भावनात्मक रूप से उपलब्ध हो। शायद तुम इसे महानता समझते हो, लेकिन उसके लिए ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कि अब कुछ और जानने के लिए नहीं बचा। यह ऐसे है जैसे किसी किताब को पढ़ना जहां अंत पहले से ही बता दिया गया हो और सफर शुरू होने से पहले ही कहानी का मजा चला गया हो। न तो सस्पेंस, न उम्मीद, न कोई टेंशन, और टेंशन तो जरूरी है। यही वो खिंचाव है जो उसे बार बार वापस लाता है, उसे जिज्ञासु और लगे रहने वाला बनाता है। जब बहुत ज्यादा खुलासा हो जाता है तो रहस्य खत्म हो जाता है, और जब रहस्य नहीं होता तो कोई आकर्षण भी नहीं होता। यह ऐसा है जैसे आग को ऑक्सीजन न मिले, वो जलने से पहले ही बुझ जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खेल खेलना है या दूर रहना है। ये किसी तरह की बनावटी दूरी बनाने या किसी और के जैसा बनने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि आपको अपनी गहराई की कदर करनी चाहिए। आपको समझना होगा कि हर कोई आपके बारे में नहीं जानता। यह हर हिस्से का हकदार है। एक स्थिर आदमी खुला होता है पर पूरी तरह से पारदर्शी नहीं। वो सोच समझकर शेयर करता है, न कि केवल भावनात्मक इंपल्सों या सबके साथ समझे जाने की इच्छा से। उसे यह समझ होता है कि चीजों को धीरे धीरे करना कितना महत्वपूर्ण है, और एक महिला को उसके दुनिया में पहुंचने के लिए परत दर परत मेहनत करने देना। और यही धीमे धीमे खुलने की प्रक्रिया उसे और भी आकर्षित करती है। यह आपके चरित्र, आपके सिद्धांतों, आपके अनुभवों का धीरे धीरे खुलना है। आप खुद को दिखाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बस तब जब वो अपनी असली समझदारी से आपके बारे में जानने की कोशिश करती है। यहां पर आपका मौन कोई चीज नहीं छुपा रहा है, बल्कि यह तो निखरा हुआ है। यह संयम को दर्शाता है। यह दिखाता है कि आपको हर खामोशी को शब्दों से भरने या हर विचार को समझाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर की शांति में आत्मविश्वास होना बहुत ही खास और अविस्मरणीय है। यह एक ऐसा संदेश भेजता है कि आप अपने आप में संतुष्ट हैं। आपकी वैल्यू लगातार किसी की स्वीकृति या मान्यता पर निर्भर नहीं है। यह एक दुर्लभ गुण है इस दुनिया में जो ओवर शेयरिंग की बीमारी से ग्रस्त है, जहां लोग अक्सर अपनी कमजोरियों को भावनात्मक बोझ समझ लेते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, अपचे का बर्बाद मत करो। अच्छा आदमी क्या होना चाहिए, इस पर बहस करने में ज्यादा समय मत लगाओ। अपने कामों से खुद को साबित करो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी दिशा, तुम्हारी फोकस और तुम्हारी अनुशासन तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए। तुम्हारे होने का एहसास तुम्हारी आस्तिकताएं पहले ही संप्रेषित करें, इससे पहले कि तुम कुछ बोलो। जब तुम बोलो तो तुम्हारे शब्द कम लेकिन प्रभावशाली और सोचे समझे होने चाहिए। ये शब्द इसलिए वजनदार होते हैं क्योंकि ये हल्के फुल्के या लापरवाह नहीं होते। महिलाएं उस आदमी से प्यार नहीं करती जिसे वो पहले कुछ हफ्तों में पूरी तरह समझ लें। वे उस आदमी से प्यार करती हैं जो उन्हें सिरदर्दी वाले ड्रामों से नहीं, बल्कि भावनाओं की गहराई और स्थिरता के साथ हैरान करता है। तुम्हें खुद को ज्यादा ना दिखाना है, न ज्यादा बताना। तुम्हें भावनात्मक रूप से मौजूद रहना है, लेकिन साथ ही अपने अंदर भी सुरक्षित रहना चाहिए। उसे तुम्हारे बारे में और जानने की इच्छा होनी चाहिए। उसे अपनी जिज्ञासा बढ़ने दो। यह धोखा नहीं है, बल्कि आकर्षण है। एक समर्थ इंसान जानता है कि अगर वह सच में तुम्हारी असली सूरत के प्रति आकर्षित है, तो वह तुम्हारे साथ रहेगी। यह इस वजह से नहीं है कि तुमने सब कुछ उसे दे दिया, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। नंबर 9, उसकी अपनी लड़ाई। कभी कभी लड़ाई का मतलब सिर्फ तुम नहीं होते, और ये जानना बड़ा मुश्किल होता है, खासकर जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। जब ऐसा लगता था कि कनेक्शन बहुत मजबूत है और केमिस्ट्री बिल्कुल असली है, तभी अचानक वो दूरी बनाने लगती है, और फिर तुम यह सोचने लगते हो कि आखिर गलती कहां हुई। तुम हर एक शब्द, हर एक पल को फिर से याद करने लगते हो, यह समझने के लिए कि क्या हुआ। लेकिन सच ये है कि वो शायद अपने खुद के मुद्दों से जूझ रही है जो तुमसे बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं। ये हो सकता है कि उसके अंदर कुछ भावनात्मक ब्लॉक्स हों, या पिछले रिश्तों के जख्म हो, या फिर नजदीकी बनाने से डर हो। ये उससे भी गहरा है जितना वह समझती है, और इसीलिए वह पीछे हटती है, आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए। यहीं पर दिमाग आपका दुश्मन बन सकता है अगर आप सावधान नहीं रहते, क्योंकि जब कोई अंत नहीं होता तो आपके मन में विचार भरने लगते हैं। आप अपने दिमाग में कहानियां बनाने लगते हैं। शायद उसे अब रुचि नहीं रही, शायद आपने कुछ गलत कहा, शायद आप अच्छे नहीं थे। लेकिन जैसा कि सैनिका ने समझदारी से कहा,
हम अपनी कल्पनाओं में ज्यादा दुखी होते हैं, असलियत में नहीं। हमारे द्वारा महसूस किया गया अधिकतर दर्द खुद से उत्पन्न होता है, जो इन कहानियों से जन्म लेता है जो हम खुद ही बनाते हैं। जब हम अस्पष्टता का सामना करते हैं, तब हमें खुद को यह बताना चाहिए कि अपनी शांति की रक्षा करना कितना जरूरी है। किसी ऐसे व्यक्ति से स्पष्टता की उम्मीद मत करो जो खुद ही नहीं समझ पा रहा है। उत्तर पाने के लिए मत भीख मांगो, क्योंकि वह भी अपनी ही राह पर है। अगर उसे थोड़ी जगह चाहिए तो उसे लेने दो। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। यह उस आदमी की आत्मसम्मान की निशानी है जो अपनी भावनात्मक स्थिरता को दूसरों की अनिश्चितता से ज्यादा महत्व देता है। एक स्थिर आदमी इसीलिए नहीं टूटता क्योंकि कोई और उससे दूर जा रहा है। वह किसी और के फैसलों पर निर्भर नहीं रहता। चुप रहकर उसके अपने शांत मन को छीन लेना। वो जानता है कि सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं होती और हर दूरी को कम करने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें बस होती हैं। तो गहरी सांस लो, अपने केंद्र पर वापस लौटो, अपने मकसद, अपनी मेहनत और अपने रास्ते पर चलो। अगर वो वापस आती है तो वो इसलिए कि उसने खुद ऐसा करना चुना, न कि तुमने उसे अपनी यात्रा से खींचा। शांति ही असली ताकत है और जो आदमी इसे सहेज कर रखता है, चाहे कोई भी साथ रहे या जाए, वही वास्तव में अलग दिखता है। नंबर 10, अपनी ऊर्जा की परीक्षा। वो तुमसे थोड़ी दूर हो जाती है और तुम्हें देखती है, हमेशा शब्दों से नहीं बल्कि चुप्पी से। यह दूरी वो ऊर्जा है जो थोड़ी सी हिलती है, बस इतनी कि तुम उसे महसूस कर सको। और कोई गलती नहीं, चाहे जानबूझकर हो या ना हो, वो तुम्हारे रिएक्शन पर नजर रख रही है। क्या तुम भीख मांगोगे? क्या तुम टूट जाओगे? क्या तुम उसकी तारीफ के पीछे भागोगे, अपने आप पर शक करोगे, उसे खोने के ख्याल से बिखरने लगोगे? या तुम काबू में रहोगे, धैर्य रखोगे और बेफिक्र रहोगे? यहीं पर कई मर्द गिर जाते हैं, न क्योंकि वो चली गई, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद को छोड़ दिया। वो अपने स्थिरता को छोड़कर उथल पुथल में आ जाते हैं। वो उसे वापस पाने के लिए भावनात्मक डेस्परेशन का सहारा लेते हैं। एक ऐसा इंसान है जो सोचता है कि तीव्रता का मतलब प्यार है, लेकिन एक स्थिर स्टोइक आदमी जब परखे जाने पर घबराता नहीं है। वह इसे स्वीकार करता है, न कि गर्व के कारण, बल्कि क्योंकि वह समझता है कि हर परीक्षा एक मिरर की तरह होती है। ये उसे दिखाती है कि उसके अंदर क्या प्रतिक्रिया है और क्या स्थिर है, यानी उसकी शांति कहाँ मजबूत है और कहाँ वह दूसरों की मौजूदगी पर निर्भर है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, अगर आप किसी बाहरी चीज से परेशान हैं, तो दर्द उस चीज के कारण नहीं है, बल्कि आपकी उसकी वास्तविकता के बारे में सोच के कारण है। जब वो दूर होती है तो वो इसे अस्वीकार नहीं समझता, बल्कि इसे एक जानकारी की तरह लेता है। वो सोचता है, अपने अंदर समायोजित करता है और बिना प्रतिक्रिया दिखाए उसे दूर जाने देता है। उसे देखता है और उसे दिखाता है, एक ऐसा आदमी जो इस बात से नहीं परिभाषित होता कि कोई उसके पास है या नहीं। एक ऐसा आदमी जिसकी कीमत इस बात पर नहीं बदलती कि उसे कितना ध्यान मिलता है। एक ऐसा आदमी जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वो कौन है। ऐसे व्यक्तित्व रेयर होते हैं और ऐसे शांत रहना कभी नहीं भुलाया जाता। चाहे वो वापस आए या नहीं, तुम पूरे रहोगे, क्योंकि तुम्हारी ताकत कभी भी उसे थामे रहने में नहीं थी। ये खुद को संभालने का समय है, वो पल जब आपको अपने आप से ये कठिन सवाल करने का मौका मिलता है, क्या मैं अपनी कीमत इस पर रखता हूं कि वो मेरे साथ कैसे बर्ताव करती है, या फिर मैं अपने आप के साथ कैसे बर्ताव करता हूं जब वो मुझसे दूर होती है। ये सिर्फ उसके बारे में नहीं है, बल्कि ये उन चीजों को उजागर करता है जो आपके अंदर हैं। ये पल मजबूत दर्पण की तरह होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप किस जगह हैं, आप अपने आप को कैसे संभालते हैं, और क्या आपकी शांति सच में आपकी है या बस उसके नजदीक रहने से मिली हुई है। तो इस पर सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया कि जब कोई दूर होता है तो आप खुद को बिखरता हुआ महसूस करते हैं? आपने कैसे प्रतिक्रिया दी और क्या हुआ? क्या इस खुलासे ने आपके विचारों को सामने लाया? कमेंट्स में बताएं या बस टाइप करें। मैं उथल पुथल के मुकाबले शांति को चुनता हूं। आइए इसे एक ऐसा स्थान बनाएं जहां हम एक दूसरे से सीखें और एक साथ मजबूत हों, न कि नियंत्रण के माध्यम से बल्कि संयम के जरिए। नंबर 11, उसे ऐसा महसूस हुआ कि आप खुद को खो रहे हैं। यह थोड़ा मुश्किल है लेकिन असरदार भी। अगर आपने उसे जल्दी ही अपनी दुनिया का केंद्र बना लिया
तो उसे दबाव और असंतुलन का अनुभव हो सकता है। जो कुछ रोमांटिक शुरुआत में था वह जल्दी ही दमघोंटू लगने सकता है। आपने ऐसा करने का इरादा नहीं किया। जाहिर है आप तो बस ये दिखाना चाह रहे थे कि वह आपके लिए कितनी खास है। लेकिन जब एक औरत को ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारा पूरा मकसद बन गई है, जब उसे एहसास होता है कि तुम्हारी खुशी और भावनाएं पूरी तरह से उसकी वजह से हैं, तब वो प्यार जैसा महसूस नहीं होता बल्कि बोझ सा लगने लगता है। कोई भी औरत तुम्हारी पहचान का भार नहीं उठाना चाहती। वो चाहती है कि तुम्हारे साथ चल सके, न कि तुम्हारी खुद की पहचान के लिए जिम्मेदार महसूस करे। जैसे ही उसे ये असंतुलन महसूस होता है, प्यार साझा करने से लेकर तुम्हारी जिंदगी की बेल्ट बन जाने का एहसास होता है, उसकी अंतर्ज्ञान उसे दूर जाने के लिए कहती है। ये इसलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि ये उसके लिए बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी और बहुत भारी हो जाता है। यही वो जगह है जहां नियमित आदमी खुद से अलग खड़ा होता है। वह सबसे पहले अपने लिए है। उसका मिशन, उसके मूल्य, उसकी दिशा सभी अडिग रहते हैं, चाहे वह प्यार में हो या अकेला। वह एक महिला से गहराई से, खुलकर और बेखौफ तरीके से प्यार कर सकता है, लेकिन अपनी शांति की चाबी किसी को नहीं देता। वह अपने रास्ते को छोड़कर किसी और के चारों ओर नहीं घूमता। वह उसे अपने जीवन में आमंत्रित करता है, लेकिन उसके दुनिया में नहीं डूबता। जैसा कि एपिक्टेट्स ने सिखाया, कोई आदमी सच में आजाद नहीं है जो खुद का मालिक नहीं है, और यह प्यार में भी लागू होता है। क्योंकि अगर आपकी पूरी कीमत उसकी पर निर्भर करती है तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। यहां पर होना इसका मतलब है कि तुम अपने अंदर पूरी तरह से स्थिर नहीं थे। अपना दिल दो, अपनी आत्मा नहीं। अपना प्यार साझा करो, अपनी पहचान नहीं। उसे तुम्हारी जिंदगी को बढ़ाने देना, न कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बनना। यही संतुलन ऐसा कनेक्शन बनाता है जो लंबे समय तक चलता है। यही उसे सुरक्षित महसूस कराता है, न कि दबाव में, और चाहता है न कि उस पर निर्भर। जब तुम ऐसा जीते हो तो तुम सिर्फ एक औरत को आकर्षित नहीं करते, बल्कि उसे प्रेरित करते हो कि वो तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि वो देखती है कि तुम किसी चीज को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि अपनी पूर्णता को बांटने की चाह रखते हो। और यही सच में ताकतवर है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जब हमने ये समझने की कोशिश की कि महिलाएं अक्सर तब क्यों दूरी बना लेती हैं जब सब कुछ अच्छा लगने लगता है। ये बदलाव भले ही उलझन भरे होते हैं, लेकिन ये खुद को आगे बढ़ाने और सोचने के मौके भी हैं। स्टोइकिज्म की समझ का इस्तेमाल करते हुए हमने ये पाया है कि भावनात्मक स्थिरता और आत्मसम्मान खुद को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, भले ही रिश्तों में उतार चढ़ाव हों। अगर आज की चर्चा आपके साथ गूंजती है तो आप वो लाइक बटन दबाएं और अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। नीचे, क्या आपको कभी ऐसी ही कोई स्थिति का सामना करना पड़ा है? आपने इसे कैसे संभाला? आपके अनुभव न केवल हमें सबको बढ़ने में मदद करते हैं, बल्कि एक ऐसी समुदाय बनाने में भी मदद करते हैं जिसमें एक ही तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं, जो गहरी और असली कनेक्शंस की अहमियत समझते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलें, और अभी आपके स्क्रीन पर आ रही वीडियो को देखें, जो रिश्तों और भावनात्मक चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने के बारे में और भी नजरिए पेश करती हैं। आपकी भागीदारी हमें और अधिक लोगों तक पहुंचने और ऐसा कंटेंट बनाने में मदद करती है जो फर्क डालता है। धन्यवाद। देखो और याद रखो, चाहे जो भी हो, अपनी अंदर की ताकत और स्पष्टता को बनाए रखना।